लास्ट 21 जनवरी को त्रिपुरा असेंबली इलेक्शन का नोटिफिकेशन हुआ था। 21 तारीख से 30 तारीख तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया चली, तो उसमें 310 नॉमिनेशन प्राप्त हुए थे। फिर उसके बाद स्क्रूटिनी के समय 19 नॉमिनेशन रिजेक्ट किए गए। तो जो कारण जिसके लिए 19 नॉमिनेशन रिजेक्ट हुए थे, मेनली जो 10 प्रपोजर लगते हैं कोई भी नॉमिनेशन के लिए, अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उसके पास फॉर्म ए भी या फॉर्म बी नहीं है, तो 10 प्रपोजल नहीं होने के कारण कुछ फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। कुछ कैंडिडेट्स ने सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं भरा था। कुछ कैंडिडेट्स के पास फॉर्म ए फॉर्म बी समय पे नहीं पहुंचा और इंडिपेंडेंट के लिए वो प्रपोजल भी नहीं दे पाए। और 2-3 केस में जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्होंने मेन कैंडिडेट के साथ सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट भी दिया था। तो इसके कारण जैसे मेन कैंडिडेट एक्सेप्ट होता है, तो उसका सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट उनको फॉर्म में फॉर्म भी नहीं होने के कारण और प्रपोजल नहीं होने का रिजेक्ट हो जाता है। तो इन सभी कारणों के लिए 19 कैंडिडेट रिजेक्ट हुए थे और ये डिसीजन कंप्लीटली टेकन बाय द रिटर्निंग ऑफिसर। तो इसमें डीएम का या सीओ का या किसी का उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, ये पूरा अधिकार रिटर्निंग ऑफिसर का है। तो इसलिए हमने उस दिन आपसे ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाए क्योंकि प्रोसेस उनकी चल रही थी। और आज 3 बजे तक जो 291 कैंडिडेट जो वैलिडली नॉमिनेटेड थे, जिनका नॉमिनेशन वैलिड था, उनमें से 32 कैंडिडेट्स ने विड्रॉ किया है। 32। तो अभी त्रिपुरा असेंबली इलेक्शन में 2023 में 259 कैंडिडेट्स आर इन कंटेस्ट। तो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है हमारे 259। 60 विधानसभा क्षेत्र में 291 कैंडिडेट्स। तो लास्ट असेंबली इलेक्शन जब हुए थे 2018 में, तो 297 थे। तो लास्ट टाइम से करीब 38 कैंडिडेट्स कम है इस बार। सबसे ज्यादा जिस पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहूंगा। बीजेपी के 55 कैंडिडेट्स हैं, 55। सीपीआईएम के 43, त्रिपुरा मोथा के 42, देन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 28, इंडियन नेशनल कांग्रेस 13, आईपीएफटी 6, सीपीआई 1, सीपीआईएमएल 1, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1, टीपीपी 2, टीएसपी 1, आरएसपी 1 और अदर अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी 7 और इंडिपेंडेंट 58। तो मैं इसका आपको ब्रेकअप दे दूंगा, इसका कॉपी आपको जरूर मिलेगा। और जो 32 कैंडिडेटों ने जो आज विड्रॉ किया है, वो भी लिस्ट हमारे पास है। वो भी लिस्ट हम आपसे शेयर करेंगे। इसको हम थोड़ा और एक बार चेक कर रहे हैं। जो हमें 3 बजे ही
अभी समय खत्म हुआ, उसके बाद रिपोर्ट्स आना शुरू हो गए। तो अगर असेंबली वाइज अभी कितने कैंडिडेट्स है चाहिए, तो बहुत लंबी लिस्ट है। हाँ, ये है ना 7A के साथ मैच करके आपको हम लोग 6:30-7 बजे तक दे देंगे, ठीक है। अभी हम आपको देंगे, फिर उसमें 1-2 करेक्शन आ गए तो, लेकिन हमने एक बार इसको चेक किया है, तो मैं फिर से बोलता हूँ 291 कैंडिडेट्स थे स्क्रूटनी के बाद, 32 रिजेक्ट हो गए, विड्रॉ किए आज 32, तो 259 है। तो आज हमारा ये जैसे कैंडिडेट का लिस्ट फाइनल हो गया, हमने इनको कल ही सिंबल अलॉट किया था, जो कल का दिन हमारे हाथ में था, तो हमने कल ही इनको सिंबल दिया था। और आज हमारे बैलेट पेपर प्रिंटिंग होने के लिए हमारे आज चले जाएंगे शाम को, और कल तक हमारे बैलेट पेपर प्रिंट हो जाएंगे। हमें बैलेट पेपर सभी आरओज को देंगे, और अगले हफ्ते में पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो जो हमारे पोलिंग पर्सनल है, पुलिस पर्सनल है, और जो इसेंशियल सर्विसेज में काम करते हैं, जो चुनाव के दिन वोट नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए हमने पोस्टल बैलेट का इंतजाम किया है। तो वो 23 सब डिवीजन में 8 तारीख से हम पोस्टल बैलेट शुरू करेंगे। 8 तारीख से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और साथ साथ जो 80+ और जो पर्सन में डिसेबिलिटी है, उनके भी जो घर घर जाके वोटिंग करना है, घर घर जाके वोटिंग लेना है, वो भी प्रक्रिया 8 तारीख से शुरू हो जाएगी। तो 8 फरवरी से ही हमारे बैलेट पेपर के ऊपर जो वोट होता है वो शुरू हो जाएगा। आज हम जो सर्विस वोटर है, जो करीब 10,000 वोटर हमारे जो सर्विसमैन है, तो उनको हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजेंगे। तो उसके लिए ई पोस्टल बैलेट होता है, जो हमारा बैलेट है जो ईवीएम मशीन में बैठता है, उसी का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन होता है, वो हम जनरेट करके उनको भेज देते हैं। तो हम वो उनको कल तक भेज देंगे, तो उनको मिल जाएगा, फिर वहां पे वो वोट करके उसको वापस भेज देंगे, बाय पोस्ट भेज देंगे। तो पहले इसमें समय मिलता नहीं था, और काफी कम बैलेट पेपर्स टाइम में आते थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक बैलेट पेपर हम लोग जनरेट करके भेज देते हैं, तो उनको तुरंत मिल जाता है। तो वहां पे वो प्रिंट करके उनके जो ऑफिसर है, उनका गैजेट ऑफिसर का वहाँ सर्टिफिकेशन करके फिर वोट करके वो सील करके भेज देते हैं। तो उसमें हमने देखा 80-90% आ जाते हैं, तो वो भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो कुल मिला के अभी जो कैंडिडेट्स का जो नॉमिनेशन, ये प्रक्रिया पूरी। त्रिपुरा मोथा इज अ रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी। उनको सिंबल अलॉट नहीं हुआ, लेकिन जैसे वो रजिस्टर्ड पार्टी है तो उन्हें प्रेफरेंस मिलेगा। अगर वो कोई सिंबल चाहते हैं तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के पहले उनको प्रेफरेंस मिलेगा, तो उस हिसाब से उनको सिंबल दिया गया है। लेकिन जैसे वो रजिस्टर्ड पार्टी है तो उनके कैंडिडेट्स के सामने उनका नाम आएगा। सरकार जो है वो 10,323 का, तो उनका तो टर्मिनेशन लेटर नहीं है, क्या वो लड़ पाएंगे? जो कई कैंडिडेट्स हमारे स्टेट में हैं, तो हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट को उसको रेफर किया था, तो उनके पास जो कागज है वो कागज उन्हें इलेक्शन में लड़ने के लिए काफी है। वो कागज हमने आरओ को दिया है, दैट इज सफिशिएंट टू अलाउ देम टू कंटेस्ट इलेक्शन। वो भी जानते हैं, इसलिए तो उन्होंने फॉर्म भरा है।
আমাদের ইনফরমেশনগুলি দেওয়ার ক্ষেত্রে আরেকটু যদি আপনারা যদি হন তাহলে ভালো হবে। नहीं। গত 3-4 দিনে যা অভিজ্ঞতা See, you should get a correct information. जल्दी में कुछ हम बिकॉज वी हैव टू कलेक्ट फ्रॉम 60 ROs. ठीक है. আমরা যদি 18 ইলেকশনের সঙ্গে কম্পেয়ার করি তাহলে ওই সময় আরো ভালো ছিল। টেকনোলজি তো এখন আপনাদের কাছে আরো বেশি। ठीक. We will try to give more correct. ठीक है. सबसे ज्यादा कंटेस्टेंट कौन कंटेस्टेंट में है? चलो मैं आपको एक बार बोल ही देता हूँ. ठीक है. अच्छा सर ये कॉपी दे दीजिए कॉपी देंगे तो थोड़ा लेट देंगे, लेकिन अभी मैं आपको जो मेरे पास है बोल देता हूँ. सिमना में 4 है, बामुटिया में 6 है, बरजला में 2 है, 2 मतलब सबसे कम. खैरपुर में 4, अगरतला में 6, रामनगर में 4, टाउन बोरदोली में 6, बनमालीपुर में 5, मजलिसपुर में 4, मंडाई बाजार में 4, टकरजला में 4, प्रतापगढ़ में 4, बदरघाट में 4, कमला सागर में 4, विशालगढ़ में 4, गोलाघाटी में 4, सूर्यमणिनगर में 4, चारीलाम में 3, बक्सनगर में 5, नलछर में 5, सोनामुड़ा में 4, धनपुर में 6, रामचंद्र घाट में 5, खोए में 3, आसाराम बारी में 5, कल्याणपुर प्रमोद नगर में 4, तिलियामोरा में 5, कृष्णपुर में 4, बागमा में 3, राधा किशोरपुर में 5, माताबरी में 4, काकराबन शालगढ़ा में 4, राजनगर में 3, बुलोनिया में 4, संतीर बाजार में 4, ऋषिमुख में 3, जोलाईबारी में 4, मनु में 3, सबरूम में 2, तो 2 हो गए. बरजला में 2 और सबरूम में 2, हम्पी नगर में 5, अमरपुर में 6, करबुक में 4, कोयली में 3, कमलपुर में 5, सुरमा में 6, अंबासा में 6, करमचरा में 5, छावनुनु में 6, पाबियाचरा में 4, फटिकराय में 5, चांदीपुर में 4, कैलाशहर में 4, कदमतला कुर्ती में 4, बागमासा में 4, धर्मनगर में 6, जुवराजनगर में 2, जुवराजनगर में 2, पानीसागर में 4, तो पेचारथल में 5, कंचनपुर में 6. तो सबसे कम 2 है 3 जगह में, बरजला, सबरूम और जुवराजनगर में, और सबसे ज्यादा है 6 है बामुटिया में 6 अगरतला में 6, टाउन बुरदोली में 6, धानपुर में 6, अमरपुर में 6, सुरमा में 6, अंबासा में 6, छावनुनु में 6, धर्मनगर में 6, कंचनपुर में 6. तो 6 सबसे ज्यादा है. हाँ, उनको नोटिस दिया गया है, उनका रिप्लाई मिला है, उनके ऊपर एक्शन होगा. ऐसे कितने नोटिस? एक ही मिला है, नोटिस दिया उनको, इंक्वायरी किया है. किसके किसने कंप्लेंट है वो? कोई स्पोर्ट्स का स्टाफ है कोई. कमीशन फोमो तो कुछ लेता नहीं। नहीं, कंप्लेंट भी था और हम न्यूज़पेपर का हमने ले लिया. ठीक है.
तो नोटिस दिया, उन्होंने कुछ रिप्लाई दिया है, एक्शन होगा। ठीक है, स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, एडमिशन मिक्स करने के विषय से जो ना उनको भी पार्टिसिपेट कर दीजिए, उनके इसमें कुछ हो रहा है। हमने रिपोर्ट मांगा डीएम से। सर ऐसे कितने केसेस थे जिसकी रिपोर्ट मांगा गया आपके? क्योंकि एक तो आपने नोटिस सर्व किया गया बोला, हाँ हाँ, और बाकी ऐसे कितने केसेस होंगे? नहीं, हमारे पास यही 2 केसेस है। 2 केसेस। What is the name of the cases? I don't remember now, but we have called for the report. Yeah. पुलिस स्टेशन कैटेगराइजेशन फाइनलाइज हो रहा है। हाँ, ये तो हमारा हम लोग हर हफ्ते में इसको अपडेट करते हैं। जैसे फोर्सेस ग्राउंड पे है, जैसे भी कैंडिडेट अभी फिक्स हो गए, तो ये सब पॉइंट्स करके करीब 1128 वल्नरेबल है और 240 क्रिटिकल है। Security present scenarios. Security is there, so we are trying to utilize now whatever is available with us to prevent, to manage, to buffer. तो जहाँ जहाँ कैंडिडेट्स कैंपेन कर रहे हैं या जहाँ जहाँ बड़े बड़े पब्लिक मीटिंग्स है या जहाँ वल्नरेबल पॉकेट्स है, वहाँ पे पूरा फोर्स, स्टेट पुलिस भी है और टीएसआर भी है। तो करीब 11,000 पुलिस और टीएसआर भी ड्यूटी में तैनात है, इन एडिशन टू द पैरामिलिट्री फोर्सेस। The border, sir, what is special element? बॉर्डर वी विल सील द 3 रूट्स विच वी हैव, जो हमारे जो इन एडिशन टू द इंटरनेशनल बॉर्डर वी आल्सो हैव अ बॉर्डर विथ आसाम एंड मिजोरम, तो उनको हम सील करेंगे। तो अभी दोनों राज्य के बीच में चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के बीच में मीटिंग भी होगा। तो जैसे दामचरा में है और उधर जो सामने है मिजोरम का है, और 2 रास्ते हैं, खातलांग और ये और चुराबारी है। तो जहाँ जहाँ हमारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है उसको सील किया जाएगा। Sir, yesterday news was there that 2 vehicles were burned Agartala. Any Jagda? No, there is no complaint on that incident. Actually, our people went there. We went there. There is a lot of pictures coming in media. So we found on electronic media and also we went there. But nobody gave us a complaint. It appears that the person who owns those cars also is a trader in cars. He takes the damaged cars and then repairs and sells back. So there was no complaint. There was some fire and then those vehicles got damaged. It is a fact. But there was no complaint by anybody against anybody. सर कैलाशहर में बीजेपी कैंडिडेट मौसर अली के बारे में ऑपोजिशन ने कुछ कंप्लेंट किया है, इसके बारे में कुछ सूचना ली है? तो मैंने पहले ही बताया कि जो स्क्रूटनी होता है वो आरओ का डिसीजन होता है। तो आरओ ने जो उनके पास तथ्य था, तो उसके तथ्य के बेसिस पे उन्होंने रिप्लाई दिया है। उसमें 2 बातें मैंने देखी, मुझे भी कॉपी मार्क की गई है। उसमें बोला कि फॉर्म ए फॉर्म बी जो है उसकी जो कंडीशन है वो सभी कंडीशन फुलफिल होती है, और जब स्क्रूटनी हो रही थी तब किसी ने वर्बल या रिटन ऑब्जेक्शन नहीं दिया था। ये 2 पॉइंट। What is the normal? Does he need to resign before? Mostly, see, once the elections are declared, no, then these conditions don't come into picture. सर 80+ और जो दिव्यांग वोटर है, हाँ। हमारे पास उधर 100+ वोटर भी है, तो हाँ, हाँ। उनमें से कितनों ने अप्लाई किया? अभी तक जो हमारे पास फिगर आई है, जो 80+ जो लोग हैं, उनकी फिगर है 6263 6263 6263 लोग जो हमारे 80+ या 100+ एक ही कैटेगरी है, 80+। Above it. अबव 80, उसमें से 36,000 लोग हमारे राज्य में, 36,841 36,841 लोग हैं 80+। उसमें से
1/6 15% लोगों ने चॉइस दिया है, वो दिया है 6263। और जो दिव्यांग व्यक्ति है, जो हमारे जो बेंचमार्क कैटेगरी होती है 40% एंड अबव डिसेबल्ड, उसमें 16,860 लोग हैं एडल्ट जो 18 वर्ष के ऊपर है। इनकी संख्या है 16,860। उसमें से 1460 लोगों ने ऑप्शन दिया है कि वो घर में वोट करेंगे। तो ये 1400 और वो 6200 के करीब हो जाता है 7,700 के करीब। तो 7,700 या कुछ और कुछ होंगे फॉर्म्स 8,000 के आसपास, हम घर पे जाके वोट लेंगे। ये भी प्रक्रिया 8 तारीख से शुरू होगी। सर 29 कृष्णपुर विधानसभा केंद्र में जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है अतुल देववर्मा, उन पर परसों एक अटैक हुआ था, जिसके बारे में उन्होंने पहले ही एसडीपीओ को बोला था, लेकिन सिक्योरिटी उतना टफ या फिर स्ट्रॉन्ग नहीं था। एंड आफ्टर दैट उन्होंने एक लेटर भी लिखा है इलेक्शन कमीशन को लेकर। तो आपके पास कोई रिपोर्ट या अपडेट है इस इंसिडेंट को लेकर? जो घटना हमने मीडिया में हमने पढ़ी, हमने देखी, और उनका मुझे लेटर भी मिला और उनसे बात भी हुई थी मेरी, और एसडीपीओ से बात हुई थी। जो आरओ और एसडीपीओ का जो वर्जन है, उसमें वो स्कूटनी के टाइम वहां पे आए थे, और स्कूटनी के समय जो जब वापस जा रहे थे तो उनके पीछे कुछ लोगों ने घोषणाएं दी, और उनके गाड़ी का जो ग्लास है उसके ऊपर ऐसा किसी ने आवाज किया, लेकिन ना गाड़ी का कोई डैमेज हुआ, उनको कुछ हुआ। जब घटना हुई तो हमारे पीएसओ, मैंने लास्ट कॉन्फ्रेंस में आपसे बात की थी यहाँ पे, मैंने उसी दिन बोला था कि जैसे ही फॉर्म भरा है, आप 18 साल से कंपेयर कर रहे हैं ना, 18 साल में तो मतलब नॉमिनेशन के बाद सिक्योरिटी दी गई थी। हमने जैसे फॉर्म भरा, जैसे सिक्योरिटी दी गई थी, विड्रॉ किया, तो अभी हम विड्रॉ करेंगे आज। जो 19 जो बात हुए थे स्कूटनी, उनको भी सिक्योरिटी दी गई थी। जो उसकी स्कूटनी में बात हो गई तब हम वापस ले रहे हैं उनकी सिक्योरिटी। तो जो अतुल देववर्मा जी है, उनके साथ भी सिक्योरिटी थी हमारी, हमारे 3 पीएस उनके साथ थे, तो उनका भी स्टेटमेंट हमने लिया है। ऐसे कोई घटना नहीं हुई, ऐसी कोई घटना नहीं। अगर ऐसी कोई घटना होती तो हमने एफआईआर हमने दर्ज किया होता और हमने कार्रवाई की होती। तो हमारी सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सबको हमने पूरी सिक्योरिटी दी है, और हमने सभी कैंडिडेट्स की थ्रेट परसेप्शन असेसमेंट किया है। कौन से कैंडिडेट को कितना थ्रेट है, ये हमें इलेक्शन कमीशन से हमें इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी कैंडिडेट हो या पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हो, उनका थ्रेट परसेप्शन क्या है, ये हमारे एसपीज ने, एसडीपीओ ने असेस किया है, और हमने उसके अनुसार सभी को सिक्योरिटी दी है। और किसी को और सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी तो हम असेसमेंट के ऊपर देंगे। Who is the highest threat as of now? There is a categorization of the people and we are providing like that. Okay. सर इलेक्शन भी ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक आ गया, वो इस टाइम पे दो आर्म्स केस हो गया, इलेक्शन कितना सतर्क है इसमें? हम लोग काफी सतर्क है। जितने आर्म्स है हमारे पास, जितने लाइसेंस आर्म्स है, वो हमने बैंक को जो लगता है या बीएसएफ के पास जो है वो छोड़ के हमने सभी आर्म्स हमने डिपॉजिट कर लिए हैं। तो अभी जो दो घटनाएं घटी, ये हमारे नाका पॉइंट पे घटी, मतलब पकड़े गए हैं, सतर्क है। जैसे 185 आर्म्स हमने पूरे स्टेट में जब्त किए हैं, जो कि लाइसेंस आर्म्स है, और जो 206 नाका पॉइंट है अभी पूरे राज्य में, और 206 नाका पॉइंट 24 घंटा है सभी, मैंने सभी चेक किए, और एक जगह पे नहीं, अलग अलग जगह में है। तो आर्मी का क्या होता है, आर्मी एक उनका परमानेंट उनका पोस्टिंग होता है, और उनका एक रिकॉर्ड ऑफिस होता है, उस रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू पूरी कार्रवाई की जाती है। तो अगर इनका समझो परमानेंट अगर कोई डिप्लॉयमेंट होगा और ऐसे रिकॉर्ड ऑफिसर्स तैयार होंगे, वो अप्लाई करेंगे तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। अभी तक उन्होंने अप्लाई नहीं किया है और ये टेम्पररी डिप्लॉयमेंट है, और दे आर फ्री टू कम एंड वोट। और हमने पहले भी देखा है, कुछ अलग अलग चुनाव में, बाई इलेक्शन में देखा है, काफी लोग आके वोट किए हैं। सर महिला जो सेंटर फोर्स है, कितने आया टोटल? एक कंपनी है महिलाओं की अगरतला में।
अभी जो 9 तारीख को और फोर्स आएगी जो पोलिंग स्टेशन में ड्यूटी करेगी, उसमें और कुछ आने की संभावना है। सर आज जो 32 कैंडिडेट ने विड्रॉ किया तो पार्टी वाइज ब्रेकअप मिलेगा सर? पार्टी वाइज तो ब्रेकअप हम आपको देंगे, बस जस्ट आपको मैं बोल देता हूँ, हमने एक जगह नहीं लिखा, हमने असेंबली वाइज दिया है। ये नहीं है ना? 13 CPIM के 13 है, CPIM 13 INC के 3 है, त्रिपुरा मोथा के 3 है। फिर बाकी सब इंडिपेंडेंट है। ये शायद दो कैंडिडेट हुए थे, वो है क्या? नॉर्मली मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कभी कभी वो दो कैंडिडेट देते हैं। तो अभी जो नेशनल पार्टी है ना, उसमें तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट होता है क्योंकि उसका प्रपोजर नहीं होता। पर ये जब देते हैं तब 10-10 देते प्रपोजल, ये रिजेक्ट नहीं होते, इनको विड्रॉ करना पड़ता है। जिन्होंने जहां जहां दो शायद दिए थे वहां से विड्रॉ किया है, लेकिन उनके कैंडिडेट्स विच आर इन द कंटेस्ट आर 42, तो शायद जहां 2 दिए थे वहां से विड्रॉ हुआ। जो हमारा समर रिवीजन हुआ था 5 जनवरी को, उसके पहले हमारा 3328 था, तो 9 जगह इंक्रीज हुआ है, 9 जहां 1500 के ऊपर वोटर्स बड़े हैं। अभी 3337 फाइनल नंबर। ইলেকশনের দিন প্রাইভেট সেক্টরে ছুটি থাকে, এটা একটা নোটিফিকেশন আপনারা করে থাকেন। हम लोग करेंगे, ड्राई डे और छुट्टी दोनों देंगे। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি এখানকার বিজনেস হাউস যারা আছে, তার ধরুন হেড অফিস মুম্বাই বা কোথাও, ওরা চাইছে নোটিফিকেশন দেখাও, তাহলে আপনাদের ছুটি দেবে। करेंगे, जल्दी करेंगे, ওদের তরফ থেকে একটা ডিমান্ড আছে, যদি হয় আগে আগে করে দিতে। करेंगे, जल्दी करेंगे। ये भी एनालिसिस करेंगे, ठीक है, करके देंगे आपको शाम को। और भी बाय 7 विल गिव यू सम मोर इन डिटेल इन PDF, ठीक है। हम लोग PDF बना के देंगे आपको 7 बजे के आसपास। आउटसाइड द स्टेट, विद इन स्टेट तो नहीं होता है। इफ देर ऑन द इलेक्शन ड्यूटी विद इन स्टेट, देन पुलिस हैज टू गिव देयर फॉर्म 12 और नॉर्मली देते हैं। How many? What is the number of cases those who are outside the state? 500 के जो हमारे बटालियन है ना 2, उसमें करीब 500 जो है जो त्रिपुरा के वोटर है, उसमें से कुछ ऐसे भी है कि त्रिपुरा के वोटर नहीं है। हाँ, हमारे कुछ 500 नंबर, हाँ 1000 है। बट हमने बाई इलेक्शन में भी देखा, उन्होंने वो आके वोट किया था और उन्हें किसी ने अप्लाई नहीं किया। तो अप्लाई करेंगे तो फिर हमें सेटअप करना पड़ेगा सर्विस वोटर का, बट उसके लिए वो भी चाहिए परमानेंट डिप्लॉयमेंट। But if I remember well, Jitendra Chaudhary had raised this issue during that time. Because he was saying when he came out, he told us he was concerned about this particular issue. See, there is a process for that, and that needs a permanent deployment, and a record office to be set up, and all these things are there. ठीक है। शहरों में देखा जा रहा है कि बहुत सारे प्लेयर शासक दल है, उन लोगों का ज़्यादा है। आप लोगों ने खुलवाया था, दोबारा से डाल दिया गया सारे शहरों में बड़े बड़े फ्लैग। उसमें है ना, उसमें जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर जितने फ्लैग फेस्टून थे, बैनर्स, और जो पब्लिक प्रॉपर्टी में थे, वो हमने हटाए थे। जो इलेक्शन के गाइडलाइन है, अगर उनको कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट करनी है तो म्यूनसिपैलिटी से परमिशन लेके, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर वो करेंगे उनसे परमिशन लेके कर सकते हैं। उसके एक्सपेंसेस हम लोग काउंट करेंगे, उसके कुछ स्टैंडर्ड्स है, उस साइज में वो कर रहे हैं। तो जो और भी कुछ पार्टियां कर रही है परमिशन लेके, ठीक है, जो मतलब परमिशन के बाहर थे या जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के रूल में आते नहीं थे, ये हमने खुलवा दिए थे। मॉडल पुलिस स्टेशन इस बार 4 प्रकार के होंगे। एक है मॉडल पुलिस स्टेशन सिर्फ, जिसका त्रिपुरा का जो हमारा ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसमें रिफ्लेक्ट होगा। दूसरा है वुमेन मैनेज पोलिंग स्टेशन, वो हमने करीब 93 किए हैं वुमेन मैनेज्ड।
दूसरे होंगे पर्सन विद डिसेबिलिटी मैनेज्ड, जो अभी हम लोग उनका एनरोलमेंट में, उनके वोटिंग में, उनकी चुनावी प्रक्रिया में हम उनको बढ़ावा देना चाहते हैं कि एनी पर्सन विद डिसेबिलिटी आल्सो शुड पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस। तो उसको और चालना देने के लिए हमने पोलिंग स्टेशन मैनेज्ड बाय पीडब्ल्यूडीज, तो हमने हर असेंबली में एक करने के लिए बोला है। और दूसरा है, चौथा है यूथ मैनेज्ड, जहां पे यंग हमारे जो वोटर कर्मी हैं वो रहेंगे, ताकि यूथ में भी एक इलेक्शन के प्रति और भी रुचि बढ़े। इसके लिए तो 4 प्रकार के मॉडल होंगे। तो पहले 60 था, 90 हो गए। हाँ, अभी कुछ लोगों ने वॉलंटरीली ज्यादा करना चाहते हैं, कुछ आर, तो हमने मना नहीं किया। हाँ? यूथ मैनेज हर ऐसी कितना है, ये भी 60 के आसपास है। बता देंगे, हम कल बता देंगे, ठीक है। एग्जैक्ट फिगर हम शहरों में करेंगे, शहरों में हमारे शहर के जितने असेंबली है अर्बन एरिया में करेंगे। अर्बन यूथ में एक एपाथी देखी गई है पहले। हाँ, ओके, थैंक यू वेरी मच।